20 के उम्र में दो चीज़ होती है, या तो फ्यूचर बना लेते हैं या डिले करते हैं। अगर आपकी उम्र भी 20 साल के आसपास है या आप 20 साल के होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे 20 के उम्र में हम कुछ बड़े मिस्टेक को अवॉइड करके जीवन के लाइफ को, फाइनेंशियल डिसीजन को काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं वे कौन सी मिस्टेक है और वे कौन सी मिस्टेक ना मैं कहूँ ब्लंडर है जो हमारे फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर देता है। तो सबसे पहले 20 के उम्र में हम क्या सोचते हैं कि अभी समय बहुत है, और ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक होता है, क्योंकि समय बहुत कभी भी नहीं रहता है। दूसरा मिस्टेक कि हम इन्वेस्टमेंट का सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास काफ़ी समय है, अभी हमें एंजॉय करना है, अभी हमें सेक्रीफाइस नहीं जबकि हमें पूरा जीना है। ये सोच ही हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक है। तीसरा मिस्टेक, ईएमआई के जाल में हम अपने आप को 20 साल के उम्र में ही या 20-25 में ही फंसा लेते हैं, और ये हमें एक गलत आदत बना देता है। और ईएमआई खराब नहीं, ये आदत ही हमारा जीवन को जंजीर में फंसा लेता है। और चौथा कि हम इन्वेस्टमेंट का, एसआईपी का सोचते ही नहीं हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी ब्लंडर है। पांचवा और सबसे आखिरी और खराब मिस्टेक कि हम अपने स्किल पर काम ना करके हम अपने प्लेजर पर काम करते हैं, हम अपने आनंद में काम करते हैं। हमें घूमना फिरना, हमें दोस्तों का साथ एंजॉय करना और इधर उधर की बात सुनना समझना, यही लगता है कि यही हमारा एंजॉयमेंट है। लेकिन रियल एंजॉयमेंट हमारा क्या है कि हम अपने स्किल को 20 से 25 साल में इतने अच्छी डेवलप कर ले कि हमारा इनकम काफ़ी गुना बढ़ जाए। आइए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप फार्मूला जो हमें 20 से 25 साल के उम्र में शुरू कर देनी चाहिए, जो हमारे फाइनेंशियल जर्नी को काफ़ी स्टेबल और काफ़ी अच्छा बना लेगा। सबसे पहले 20 साल के उम्र के जो भी यंग लोग हैं उन्हें ये शुरू करना चाहिए कि हम अपने स्किल को इस तरह से डेवलप करें कि वो हमारा फ्यूचर में इनकम को बढ़ा दे। अब हम जानते हैं स्किल और डिग्री में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर आप केवल डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं तो आप रियल में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं तो आपकी समय आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि स्किल का मतलब होता है वैसे काम जिसमें आप मास्टर हो, जो आपकी इनकम जनरेट करके दे सकता है, ना कि केवल एक डिग्री देगा। दूसरा स्टेप, जैसे ही आप अपने स्किल को डेवलप कर लिए, ये काम तो हमें कंटिन्यू करते ही रहना है। हमें दूसरा स्टेप में डेप्ट यानी कि लोन के जाल में शुरू में कम उम्र में ही फंसना नहीं है, क्योंकि ये एक आदत है और ये गलत आदत यंग एज में ही हमें बर्बादी की ओर ले जाएगा। डैट मीन्स हम कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट काम कराना शुरू करेंगे, और यंग एज में कंपाउंडिंग फेवर में अगर है तो फिर हमें काफ़ी मजबूत बना देगा, अगर हमारा अगेंस्ट काम कर रहा है तो हमें काफ़ी ज़्यादा बर्बाद भी कर देगा। अब आते हैं तीसरा स्टेप, और इस स्टेप में हम अपने इमरजेंसी फंड बनाते हैं, जो कि काफ़ी कम होता है, 3 से 6 महीना, क्योंकि यंग एज में हमारा जिम्मेवारी काफ़ी कम होती है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी कम होती है, हम अपना पर्सनल एक्सपेंसेस ही करते हैं ना। और अगर हम अपने लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को ना बना रखें तो ये काफ़ी छोटा अमाउंट होता है। तो तीसरा स्टेप में हम अपने इमरजेंसी फंड को बना लेते हैं। चौथा स्टेप जो हमारे लिए है वो है कि हम अपना एसआईपी और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। ये इन्वेस्टमेंट हम किसी की एडवाइस लेकर कर सकते हैं, किसी के एक्सपर्ट की जानकारी से कर सकते हैं, और थोड़ा स्टडी भी करके। तो अगर हम 2000 से 5000 की भी इन्वेस्टमेंट इस उम्र में करते हैं, वो बाद का 10,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न देता है, क्योंकि हमारे पास यानी कि 20-25 साल की उम्र वाले के पास समय की बहुत बड़ी रिचनेस होती है। जैसे ही आपने चौथा स्टेज पूरा किया तो पांचवा स्टेज जाते ही आपको
पूरे के पूरे अपने आप को एक स्किल डेवलप करने में लगा दीजिए, और वो है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल नॉलेज। और अपना माइंड को 360 डिग्री के व्यू से देखिए। केवल आप ये मत देखें कि हम पैसा कमा रहे हैं, आप ये भी देखें कि ये पैसा हमारा किस तरह से ग्रो करेगा। आप ये भी देखें कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह से डाइवर्सिफाई करें कि लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो लेकिन रिटर्न हमारा बढ़ जाए, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा है। तीसरी और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें अपना फाइनेंशियल एजुकेशन को इस तरह से एक्सपर्टीज कर लेना है कि हम एक तरह से खुद का फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाए। और जैसे ही आप ये पांचवा स्टेप पूरा कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपने एक अच्छे नागरिक यानी कि एक फाइनेंशियल एजुकेटेड लोग में गिने जाने लगेंगे। आइए मैं रिपीट करता हूँ, ये 5 स्टेप आपने कैसे पूरा किया। सबसे पहले आप अपना स्किल को डेवलप करें। दूसरा, आप अपने डेब्ट को हटा दें, कोई भी लोन ना रखें। तीसरा, आपको इमरजेंसी फंड बना ले। चौथा, आपको अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे। और पांचवा, जो आपको फाइनेंशियली एजुकेशन में मास्टर बना ले, ताकि आप इस तरह के अपने आप को प्रेजेंट करें कि आप खुद का फाइनेंशियल एडवाइज़र है। जैसे ही आपने ये पांचों स्टेप पूरा कर दिया तो आइए अब आपको मैं बताता हूं कि एक छोटा इन्वेस्टमेंट जो आप 22 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं, जो कि 5,000 रुपया पर मंथ, जिसकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 15% है, और आप मान लें 30 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, जो कि एज 52 पर आपको 3.5 करोड़ की कॉर्पस बनाकर देगा। अगर वही पर्सन बी है जिसने ये डिसीजन नहीं लिया, उसने ये सोचा कि मुझे अभी काफ़ी समय है, मुझे अभी एंजॉय करने की चीज़ है, मुझे अपने स्किल को डेवलप नहीं करना है, या मुझे इन्वेस्टमेंट अभी करना ही नहीं है, तो उसने क्या किया, 10 साल डिले कर दिया। यानी कि एज एट ऑफ 32 उसने सोचा कि अब मैं उस एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूं, मैं डबल कर दे रहा हूं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊंगा। तो क्या आप सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं तो कमेंट करें कि क्या ए ज़्यादा पैसा के साथ रहेगा या बी। दोनों की इन्वेस्टमेंट 52 ईयर के एज में देखना है। यानी कि ए ने 22 ईयर के एज में 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट किया, सेम रेट ऑफ रिटर्न में, जिसको 30 साल मिला, लेकिन बी ने 10 साल डिले किया, यानी कि सेम रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन उसने अपनी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया, यानी कि 10,000 रुपया पर मंथ कर दिया, लेकिन उसके पास केवल 20 ईयर मिला इन्वेस्टेड रहने के लिए। तो आप बताइए किसका पैसा ज़्यादा रहेगा? आप सोच सकते हैं कि अगर 5,000 रुपया महीना उसने इन्वेस्ट किया, डैट मीन्स 30 ईयर में उसकी क्या इन्वेस्टमेंट होगी? पर ईयर 60, ठीक है, 10 साल में 6 लाख और 30 साल में 18 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने किया। लेकिन बी ने 20 साल इन्वेस्ट किया 10 के हिसाब से, यानी कि 24 लाख उसने इन्वेस्ट किया, उससे ज़्यादा, लेकिन रिटर्न देकर आपको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा। ए का 3.5 करोड़ की कॉर्पस होगा और बी का केवल 1.5 करोड़, जो कि आधा से भी कम है। तो आप सरप्राइज होंगे ना कि बी ने तो 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन इसका सबसे एक ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर आप ये अपने फेवर में कर लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाएंगे। वॉरेन बफेट का जो इनकम या जो आज का नेटवर्थ है, उसकी 99% जो है ना, वो 60 साल के बाद ही बना है। डैट मीन्स समय सबसे बड़ा कंपाउंडर होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए हर बार आप डबल कर रहे हैं, तो 1 से 2 होने के लिए मान लीजिए 1 महीना लगा, 2 से 4 होने में 2 महीना, 4 से 8 होने में तीसरा महीना हुआ, 8 से 16 होने में चौथा महीना, 16 से 32 होने 5वां महीना, और 6 महीना में आपने एक ही बार 64 हो गए, यानी कि 1 से 64 टाइम्स। तो कंपाउंडिंग यही काम करता है। अगर आपने अपने पैसा को अर्ली एज में, चाहे वो अमाउंट छोटा भी हो, लगा दिया और उससे लंबे समय तक छोड़ दिए, तो आप हमेशा एक
अच्छे इंटेलिजेंट लोग से भी आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न इंटेलिजेंट लोग से 1-2% कम भी होगा तब भी आप इंटेलिजेंट होंगे, आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि आपका समय आपके साथ है और आपने सही समय पर अपने आप को मजबूत किया, अपना इमोशन को कंट्रोल किया, आप अपने लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, आपने अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन किया। जो आपने सेक्रीफाइस अर्ली एज में किया, 40 के उम्र में रिग्रेट मिलता है। अगर आपने सेक्रीफाइस किया तो आपको पूरे जीवन इंजॉय करना होगा, हमेशा सेक्रीफाइस नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया और 40 के उम्र में अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा में हैं, तो ये परमानेंट है, आपको पछतावा ही होगा, क्योंकि ये 20 साल जो आपने बर्बाद किया उसकी कोई भी काट नहीं है। आप चाहे डबल भी अपने रिटर्न कर ले, डबल भी अपने इन्वेस्टमेंट कर ले, लेकिन जो आपने खो दिया उसे नहीं पा सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि अगर आप भी अर्ली 20 में हैं और आप भी कुछ इस मिस्टेक में से कुछ दोहरा रहे हैं, तो आज ही उसे बंद करें और अपने जीवन को एक फाइनेंशियल जर्नी की ओर, एक पीसफुल लाइफ की ओर बढ़ाएं। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक छोटा सा मिस्टेक और एक 10 साल के डिले इन्वेस्टमेंट से कैसे हमारा रिटर्न आधा से भी कम रह जाता है। तो अगर आप आज केवल इन्वेस्टमेंट को नहीं लीजिए, आप अपने लाइफ का भी देखिए। आज क्या पर डे वैसा गलत काम कर रहे हैं जो कंपाउंड होकर बाद में आपके लिए एक बड़ा बोझ बन सकता है। केवल इन्वेस्टमेंट ही कंपाउंड नहीं होती है, हमारा आदत भी कंपाउंड होता है। अगर आज आपने एक गलत आदत सेलेक्ट कर लिया तो कल कंपाउंड होकर 2 बनेंगे और वो 2 आपको 4 बनाएंगे और ऐसे करते करते आपको बर्बाद कर देंगे। आप आज ही खुद के ऊपर झांकिए, खुद के ऊपर देखिए, क्या ऐसा कोई गलती या ऐसा कोई हैबिट जो हमें बर्बाद कर रहा है, जो हमारे लिए कोई फायदा नहीं क्रिएट कर रहा है, तो आज ही उसे छोड़ने के डिसीजन ले और धीरे धीरे उसे छोड़ दे। अगर आपने कुछ गलत हैबिट छोड़ दिया तो उसे अच्छे हैबिट से कन्वर्ट करें, क्योंकि अर्ली 20 ये सबसे गोल्डन एज होता है। इस उम्र में आप समझ सकते हैं कि आप एकदम नेसेंट स्टेज में रहते हैं, आप जिस तरह से चाहेंगे अपने सोच को बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे शराब, दारू, सिगरेट, बीड़ी और पार्टी फंक्शन से काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इससे आनंद नहीं ले, लेकिन एक बार ज़रूर सोचें कि क्या ये आनंद परमानेंट है, क्या ये आनंद आपको इतना इम्पोर्टेंट है जो कि आपकी फ्यूचर में ये बना रहेगा। अगर नहीं तो आज ही छोड़ दे, आज ही डिसीजन ले कि मुझे इसे रिप्लेस करना है एक अच्छी हैबिट से। और वो हैबिट हो सकता है पर डे 1 घंटा किताब पढ़ना, पर डे एक स्किल पर मास्टरी हासिल करना, पर डे हमें कुछ लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना, कुछ स्किल को डेवलप करना, फाइनेंशियल एजुकेशन में अपने आप को मास्टरी हासिल करना। और ये सारे छोटे छोटे स्टेप आपकी कंपाउंड होकर इतना ज़्यादा बना देगा, इतना ज़्यादा आपको दे देगा कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मैंने बहुत कुछ ऐसा किया नहीं इस तरह से, फिर भी मुझे इतना रिजल्ट क्यों आया। तो इसका कारण एक ही है कि कंपाउंडिंग काम करना शुरू कर देता है। और अगर आपने 24 साल, 20 साल या 25 साल के एज में हैं, तो 40 साल आते आते अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बना लिया तो आप सोचिए अगला 20 साल आपकी होगी। लेकिन अगर आपने स्ट्रगल करते हुए 40 में पहुंच गया तो अगला 20 साल आपकी नहीं है, आप किसी और के होंगे और आपको उसी स्ट्रगल में, और इवन मैं कहूंगा डबल स्ट्रगल में आपको जीना पड़ेगा। तो आपको सेलेक्ट आज करना है, क्या आज आप थोड़ा सेक्रीफाइस करके अपने फ्यूचर को जो कि लंबा और परमानेंट होगा उसे अच्छा करना चाहते हैं, कि आज अपना एंजॉय करके अपने भविष्य को जो कि परमानेंट है उसे बर्बाद करना चाहते हैं। यह डिसीजन आज आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखा, आपको लगा कि इस वीडियो से मुझे सीखने को मिला, मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन और नॉलेज, मोटिवेशन कुछ भी आपके अंदर आया, तो आप मेरे चैनल सीखोलॉजी बाय मिस्टर संतोष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त सर्किल में भी शेयर करें, ताकि
उनके भी जीवन में हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। और ये मेरा लक्ष्य है कि हमें हर इंडियन को फाइनेंशियली एजुकेट करना है, उसे मोटिवेट करना है, उसके गलत हैबिट को एक अच्छे हैबिट में कन्वर्ट करना है, ताकि वो इंजॉयमेंट के साथ पूरे जीवन और पूरे परिवार के साथ जीवन बिताए। ताकि एक आदमी को खुश भी कर दें तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि होगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।